अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। हम लोगों ने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करना है। ये एग्जाम्स और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों को स्टडी करना है: रूट, ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशंस। रूट क्या होती है कि द वे और पाथ बाय विच ड्रग मूव एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। वो वे जहाँ से ड्रग मूव होके हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दे, उसको हम कहते हैं रूट। रूट ऑफ ड्रग, ड्रग जो हम लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशंस के किन किन रूट से हम लोग ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशंस करते हैं। ये जो रूट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती है ये डिपेंड कर रही होती है, सिलेक्शंस होती है इसकी रूट्स, मतलब डिफरेंस ये पैरामीटर्स हैं, इनकी बिना पर हम लोग सिलेक्शंस करते हैं कि कौन सी ड्रग का रूट कौन सा होगा। और ये 6 पैरामीटर्स हैं: फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ ड्रग, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शंस, नेक्स्ट है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ड्रग, रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स। ये 6 पैरामीटर है। फर्स्ट क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की जो फिजिकल और केमिकली प्रॉपर्टीज पे हम देखेंगे कि ड्रग्स की कौन सा रूट यूज करेंगे। कुछ ड्रग्स होती हैं वो सॉलिड्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो लिक्विड्स होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ गैसेस की फॉर्म पे उनका रूट होता है, कुछ सॉलिबिलिटी पे। अब जो सॉलिड ड्रग्स होती है वो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सॉलिड फॉर्म होगी ड्रग्स की वो ऑरली लेंगे या हम रेक्टली लेंगे। ठीक है, सॉलिड जो होगी ये हम लोग बाय माउथ लेते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में होगी और ये हमारे जीआईटी ट्रैक से, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगी। और कुछ ड्रग्स होती हैं वो लिक्विड्स होती हैं, ये डायरेक्ट डिजोल्व होती हैं, लिक्विड्स जो होती हैं। और कुछ जो होती हैं ड्रग्स गैसेस फॉर्म में, ये डिफ्यूज होती हैं थ्रू लंग्स। और जो ड्रग्स सॉलिबिलिटी पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सॉलिबिलिटी का, कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर सोलुबल्स होती हैं और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लिपिड सोलुबल्स होती हैं। तो ऑरली जो हम ज़्यादा जो ऑरली टैबलेट्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं हम लोग वो वाटर सोलुबल होती हैं। और अगर लिपिड सोलुबल ड्रग्स हों तो वो हम अदर रूट्स यूज़ करेंगे। या कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो हाईली लिपिड सोलुबल्स होती हैं, उनके लिए हम लोग कोई और रूट्स यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शंस। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन है कि आपको ड्रग इफेक्ट किस जगह पर चाहिए। ठीक है, आपने जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो हमें किस जगह पर चाहिए। ये दो होती है, एक लोकलाइज्ड होती है और एक जनरलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड में हम मीन्स कि अगर हमें हाथ पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम सिर्फ उसी चीज़ को हम टॉपिकली हम लोग टारगेट बनाएंगे। अगर जनरलाइज्ड होगी तो हम लोग ओवरऑल बॉडी को देखेंगे। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शंस। नंबर 3 है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग। इसमें आ जाती है बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें हम लोग इसकी बायोएबिलिटी होती है कि कौन से रूट से हमें बायोएबिलिटी जो होती है वो 100% मिल रही होती है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है ड्रग की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। जैसे कि अगर हम आईवी लेते हैं, ठीक है, अगर हम आईवी रूट के ज़रिए मेडिसिन या ड्रग लेते हैं तो वो हमें 100% उसकी बायोएबिलिटी मिलेगी। और अगर हम ऑरली लेंगे तो उसकी हमें 100% बायोएबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑरली होती है हमने बाय माउथ लेनी होती है, ये हमारे जीआईटी ट्रैक में जाती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर हमारे इंटेस्टाइन से होके हमारे ब्लड में जाती है, वहाँ एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से फिर हम लोगों के ये लिवर में जाती है जहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है कि ड्रग ने जो एक्टिव फॉर्म है तो इनएक्टिव में हो जाती है और अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव फॉर्म में। तो ये सारे प्रोसेस से गुजर के जब वो अपने टारगेट तक पहुँचती है तो इसकी बायोएबिलिटी 100% नहीं रहती। लेकिन जो आईवी रूट है ये डायरेक्ट जाके एब्जॉर्ब होती है तो इसकी जो बायोएबिलिटी है वो 100% ही शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ड्रग में हम लोग फर्स्ट पास और बाईपास का पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पास और बाईपास की एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जैसे अगर हम लोगों ने कहीं जाना हो, हमारे यहाँ पे बाईपास मोटरवे बनी होती है और कुछ शहरों के अंदर से भी रास्ते होते हैं और बाहर से भी रास्ते होते हैं। तो इसी तरह ट्रक का होता है, एक ट्रक ने जाना होता है डायरेक्ट। ठीक है, एक जो डायरेक्ट जाके उसने अपना एक्शन शो करना होता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको हम फर्स्ट पास बोलते हैं, ओरली। ओरली की वही एग्जांपल है कि भी शहर से होके गुजरना। ठीक है, ओरली ड्रग हम लोग जीआईटी या इंटेस्टाइन से होके जाती है और बाईपास होती है वो डायरेक्ट बाहर के रास्ते से बगैर किसी रुकावट पे अपने टारगेट पे पहुंच जाती है।
ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट पास या बाईपास ड्रग। नेक्स्ट है रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स। रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स है कि आपको ड्रग का जो एक्शन है वो कितना जल्दी चाहिए। ठीक है, आप जो हमने ड्रग लिया, सम ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, एक नॉर्मल कंडीशन होती है, हमें सर दर्द हुआ है, अच्छा हमने ऑरली ले ली मेडिसिन, फॉर एग्जांपल हमने पैनाडोल ले ली, तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी केस होती हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोगों ने वो ऑरली मेडिसिन नहीं ले सकते। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशंस में आ जाते हैं पेशेंट, उनको हम लोग आईवी के थ्रू या कोई अदर रूट्स यूज़ करते हैं जिसका मतलब एक्शन जो है वो जल्दी शो हो एज़ कम्पेयर ऑरली। तो उसमें हम आ जाते हैं रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स के, हम रिस्पॉन्स के हमें उस ड्रग्स का कितनी जल्दी एक्शन चाहिए। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, वो ऑरली मेडिसिन नहीं ले सकते, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कोमा में होते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स जो होते हैं, या जो कुछ पेशेंट्स कोमा में होती हैं, या बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग ऑरली नहीं दे सकते, उसके लिए हम लोग ड्रॉप्स वगैरह दे रहे होते हैं, या हम ठीक है अदर रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग ये रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स। कंडीशन ऑफ पेशेंट्स में भी यही आ जाएगा कि हम लोग पेशेंट्स की कंडीशंस को देख के रूट यूज़ करेंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑरली मेडिसिन नहीं ले पा रहे होते, उनकी कंडीशन ऐसी हुई होती है या इमरजेंसी कंडीशंस में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाऊंगी। ये है सॉलिड टैबलेट ले ली, सॉलिड फॉर्म में हमने ऑरली ले ली। ठीक है, अब ये हमारे जीआईटी ट्रैक में जाके छोटे छोटे पार्टिकल, स्टमक में जाके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट होगी या डिसइंटीग्रेट होगी। फिर वहां से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे ब्लड में जाके एब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और फिर वहां से हमारे लिवर में जाएगी, लीवर में जाके ये अपना बायो ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब मेटाबोलाइज करेगी, और फिर जाके ये अपना इफेक्ट शो करेगी, और फिर बाद में एलिमिनेट हो जाएगी। ये सारे प्रोसेस से होके जो ड्रग जा रही है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास ड्रग। ठीक है, और जो डायरेक्ट हम आईवी के थ्रू ले रही हैं वो हमारे डायरेक्ट अपनी एब्जॉर्बेंस शो कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाईपास ड्रग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, इसकी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये दो तरह की होती है, एंट्रल और सेकंड है पेरेंट्रल। ठीक है, एंट्रल किसको बोलते हैं? एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग होती है ये बाय माउथ होती है, ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है, और ये कन्वीनियंट मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है कि आप खुद ऑरली मेडिसिन ले सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, और इसी तरह आ जाता है पेरेंट्रल्स। ठीक है, पेरेंट्रल क्या होता है? ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये हाईएस्ट बायोबिलिटी होती है, लेकिन ये मेथड खुद जो पेशेंट है वो यूज़ नहीं कर सकता, ये डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे सेफ मेथड होता है, लेकिन एंट्रल ऑरली जैसे पेशेंट्स खुद मेडिसिन ले सकते हैं, पेरेंट्रल मेडिसिन पेशेंट्स को देनी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए होता है, और इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो 100% होती है। अब जो पेरेंट्रल है इसकी आगे बहुत सारे रूट्स हैं, इसको हम वन वन करके वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है सबलिंगुअल रूट्स। सबलिंगुअल रूट्स क्या होती है कि ये इससे हम लोग अपनी ज़ुबान के नीचे अपनी टंग अंडर द टंग मेडिसिन रखेंगे ड्यूरिंग, ठीक है, इनटू द कैपिलरी नेटवर्क्स, ये जो डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द कैपिलरी नेटवर्क्स एंड देयर फॉर टू एंटर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। ये सबलिंगुअल टैबलेट जो होती है इसके अंदर मतलब रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है एडमिनिस्ट्रेशन करना, लेकिन इसका जो लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है, और इसमें ये हो जाता है कि ये सम पेशेंट्स जो होते हैं ये कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते बार बार मतलब अपनी टंग के नीचे मेडिसिन रखना। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी ज़ुबान के नीचे मेडिसिन होती है तो वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो रही होती है तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उसको जीआईटी ट्रैक में ले जाते हैं। जब वो जीआईटी ट्रैक में जब वो मेडिसिन जाएगी तो उसका सारा रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा सबलिंगुअल रूट्स का। इसी तरह बक्कल रूट्स है, सेकंड है हमारे पास बक्कल रूट्स। सबलिंगुअल रूट्स और बक्कल रूट्स सेम होते हैं। ये जो होता है कि हम लोग
अंडर द टंग होती है और ये होती है गम्स में या चिक्स के अंदर मेडिसिन रखते हैं। बकल और सबलिंगुअल्स का सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टल रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टल रूट्स। ये जो रेक्टल्स रूट हम लोग यूज़ करते हैं ये इरेटिक होती है और वेरिएबल्स होती है। इसका एडवर्टेज है कि वो है पार्शियली बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट होती है। ये बाईपास डिस्ट्रक्शंस होती है बाय स्टमक एसिड। ठीक है, आइडियल्स होती है इफ ड्रग कॉज वॉमिटिंग्स। अब जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का मतलब ड्रग कॉज कर रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, तो वो रेक्टल के थ्रू हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग्स की। ठीक है, या आइडियल इन पेशेंट्स हु आर वॉमिटिंग। ठीक है, एंड जो इसका मतलब नुकसान है इस रोड्स का वो है कि ये ड्रग जो होती है इरिटेट कर देती है हमारी रेक्टल म्यूकोसा को। ठीक है, हमारी जो हमारी जो रेक्टल म्यूकोसा वॉल होती है उसको जाके इरिटेट कर देती है। नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट जो होती है ये हमारे जो स्किन के नीचे वाली लेयर्स होती है उसके थ्रू हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिपेंड कर रही होती है ऑन ड्रग डायलेंट्स पर। ठीक है, सोल्यूशंस फॉर्म में। ये इसका जो फ़ायदा है कि ये सूटेबल होती है फॉर अ स्लो रिलीज ड्रग। ठीक है, ये सूटेबल होती है स्लो रिलीज ड्रग। और आइडियल होती है फॉर सम प्योरली सोलुबल सस्पेंशंस। जो सही से प्योरली सोलुबल सस्पेंशंस होती हैं, जो सही से मतलब सोलुबल नहीं होती, उनके लिए ये आइडियल्स होती हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये पेनफुल होती हैं। ठीक है, अनसूटेबल होती है और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन अ लार्ज वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रावेनस। ठीक है, ये जो हम वेन के थ्रू मतलब जो रूट यूज़ कर रहे होते हैं ये वेन्स के थ्रू होती है। इसकी जो बायोबिलिटी है ना वो 100% होती है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो 100% होती है। और ये हम जो एमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग आईवी मेथड ही यूज़ कर रहे होते हैं, या वो पेशेंट जो ऑरली मेडिसिन ना ले सके, जिनको वॉमिटिंग का मसला हो रहा हो बार बार, तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग आईवी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। ये एब्जॉर्प्शंस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है कि कैन हैव इमीडिएट इफेक्ट। ये अपना बहुत जल्दी इफेक्ट शो कर रही होती है। एंड आइडियल होती है इफ डोज्ड इन लार्ज वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में भी डोज है तो ये इफेक्टिव होती है। वैल्यूएबल होती है इन इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी आइडियल्स होती है फॉर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग्स जो होती हैं उनके लिए भी ये बेस्ट होती है। लेकिन इसके जो फीडबैक ये है कि ये अनसूटेबल होती है फॉर ऑयली और पोरली एब्जॉर्ब सब्सटेंस के लिए। और ये जो सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली इंजेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये इसका फीडबैक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रामस्कुलर। ये इंट्रामस्कुलर हम मसल्स के थ्रू मसल्स के थ्रू हम लोग रूट यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिपेंड्स कर रहे होते हैं डाइल्यूएंट्स पर, एक्वा सॉल्यूशंस पर। ठीक है, ये सूटेबल होती है ड्रग वॉल्यूम इज मॉडरेट हो। ठीक है, ड्रग वॉल्यूम मॉडरेट हो, सूटेबल होती है फॉर ऑयली और सर्टेन इरिटेटिंग सब्सटेंस के लिए प्रेफर करते हैं इंट्रावेनियस इफ पेशेंट्स मस्ट बी सेल्फ एडमिनिस्टर्स। ये हम लोग जो ये मेथड है हम उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो खुद भी एडमिनिस्टर मतलब ये डोज ले सके, इस रूट का यूज़ कर सके। इसका फीडबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वो इंजरी भी काज कर सकता है जब हम लोग एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के दरमियान ये हेमरेज काज कर देता है। ठीक है, ये इसका फीडबैक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसडर्मल पैचेस। तो जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ये स्लो और सस्टेन्ड होती हैं। ये स्लो
ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है, पेनलेस होता है, ठीक है, ये कन्वीनियंट होता है और पेनलेस होता है। आइडियल्स फॉर ड्रग्स दैट आर लिपोफिलिक्स, जो लिपोफिलिक्स ड्रग होती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। और आइडियल्स होता है फॉर ड्रग आर क्विकली एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। लेकिन इसका जो फीडबैक होता है कि अब पैचेस फॉर्म में होती है, कि ये ड्रग्स जो होती हैं ये पैचेस फॉर्म में होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको पैच से एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी काज कर देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होती हैं वो ड्रग्स जो होती हैं मस्ट बी हाईली लिपोफिलिक्स होती हैं, ठीक है। ये इसका फीडबैक आ गया। नेक्स्ट है इनहेलेशंस। तो इनहेलेशंस जो होती है ये दो तरह की होती है, ठीक है, ऑरली भी होती है और नेसल्स, ठीक है। ऑरली भी होती है, ऑरली जो होती है हम लोग माउथ के थ्रू ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे एज यूजुअल सब जाती है नोज, नेम से जाहिर हो रहा है, ठीक है, नोज के थ्रू इनहेलेशंस होती है। तो ये डायरेक्ट नोज के थ्रू इनहेलेशंस होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि ये सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शंस होती है, ये नॉट ऑलवेज अ डिजायरेबल, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट ऑलवेज अ डिजायरेबल। इसका जो मतलब इसके फ़ायदे कि ये एब्जॉर्प्शन जो होती है ये रैपिड होती है, इसकी जो रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम से कम होती है। आइडियल्स होती है फॉर गैसेस के लिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव फॉर पेशेंट्स विद रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन इसका जो फीडबैक है, जो इसके डिसएडवांटेज है वो है कि ये मोर ज़्यादा एडिक्टिव रूट्स होती है, ड्रग्स कैन एंटर द ब्रेन क्विकली। तो ये जो होती है हमारी ब्रेन्स को क्विकली मूव कर सकती है ड्रग, जिसका ये हमें मतलब नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सम पेशेंट्स में हैव अ डिफ़िकल्टी यूजिंग इनहेलर्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे बार बार इनहेलर यूज़ करने से प्रॉब्लम्स होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।